बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कल है आपकी जूनियर एडेड की परीक्षा। यूपी जूनियर एडेड की जब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर 2021, कुछ ही समय ऐसे में बचा है। आपका पेपर जो है वो 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में है। जैसा कि यहाँ पर एक एडमिट कार्ड का एक नीचे का हिस्सा जो इस समय आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर आपका राइट में 17/10/2021 10 से 12:30 बजे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें, जिनके बारे में आपसे यहाँ पर हम शेयर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ऐसे में ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट थिंग है, वो ये है कि आपको केवल 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। आखिर वो डॉक्यूमेंट्स 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ है आपका एडमिट कार्ड, जो इस समय आपको दिख रहा है। ये एडमिट कार्ड का एक हिस्सा है जो मैंने इस समय निकाला हुआ है। एडमिट कार्ड के साथ में आपको एडमिट कार्ड पर ही अंकित जो आईडी है आपकी, ठीक है, चूँकि ये चीज़ें बाकायदा मेंशन की हुई हैं इसमें कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी लेकर के जानी है, फ़ोटो कॉपी बटोरिएगा नहीं। दूसरी चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो भी और दूसरी आईडी हो, जैसे मान लीजिए कि आपने पैन कार्ड डाला हुआ था, तो आप वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड को भी साथ में ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है कि 1 से 2, कम से कम 2 आईडी आप लेकर के ज़रूर जाइएगा, लेकिन उनमें से वो आईडी एक ज़रूर हो जो आपने अपने फॉर्म में लगाई थी। तो 2 चीज़ें हो गई, एक आपका फॉर्म हो गया, दूसरी चीज़ आपकी आईडी हो गई। फॉर्म मतलब ये एडमिट कार्ड हो गया, और दूसरी चीज़ आपकी आईडी। जो तीसरी चीज़ है वो ये है, मैं आपको बता भी चुका था, फिर से जान लीजिए। या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में प्रशिक्षण योग्यता का, प्रशिक्षण योग्यता यानी कि बीटीसी बीएड का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। दूसरी चीज़, या तो उसी प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, फोटोकॉपी नहीं करवानी है इसकी, यानी कि जैसे बीटीसी डीएलएड वाले हैं तो वो फाइनल ईयर का लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, आपका ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर। उसके अलावा जो उच्च प्राथमिक स्तर, ये आपका जो लिखा हुआ है, अगर यूपी टेट वाला है तो आपको डाइट से प्राप्त हुआ होगा 6 to 8 का मार्कशीट नहीं है, ये आपका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, मार्कशीट नहीं ले जाना है। या फिर आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है। सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में मिलेगा, वहाँ से आप एक प्रिंट निकलवा के, जो है साधारण सा प्रिंट जो होता है आपका नॉर्मल, वो आप प्रिंट निकलवा करके लेकर के जाएंगे। उसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कोई वो नहीं, क्योंकि प्रिंट निकलेगा तो वो आपका एक कॉपी ही होगा उसका, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको लेकर के जानी है। ये तीसरा वीडियो है जिसमें ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको लेकर के क्या जाना है। तो यही 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1 से 2 फोटो आप अपने पास रिजर्व रखा करिए। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं कि सर क्या लेके जाएं क्या नहीं, वो चीज़ें होनी ही चाहिए आपके पास में। पेन कम से कम 2 रख लीजिएगा। काला बॉल पॉइंट पेन है भैया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पेंसिल और ब्लू मत लेकर के जाइएगा, ब्लू पेन मत यूज़ करिएगा, ब्लैक पेन को यूज़ करना है तो 2 कम से कम रखिए कि एक में कुछ अगर दिक्कत हो जाए तो आप दूसरे से अपना काम चला सकें। अदरवाइज़ कहाँ मांगेंगे एग्ज़ाम हॉल में, किससे मांगेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है विषय चयन को लेकर के। हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है आपका ग्रेजुएशन जो है वो साइंस साइड से रहा हो, आपने अपनी परीक्षा भी जो है वो साइंस और मैथ से पास की हुई है 6 to 8। ऐसे में आपका पेपर आपको लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में कठिन है, ये मान के चलिएगा कि बुकलेट जो है वो काफ़ी मोटी मिलने वाली है, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इकट्ठे ही मिलेंगे। देखो 50 मार्क्स वाला कॉमन रहेगा सभी के लिए, बट उसके आगे 100 हिडन मार्क्स में 100 मार्क्स का एसएसटी, 100 मार्क्स का साइंस में, 100 मार्क्स का हिंदी, 100 का इंग्लिश, ऐसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऐसे ध्यान रखिएगा, लगे आपको कि मैथमेटिक्स या साइंस कठिन है तो वहाँ पर ऑन स्पॉट यू कैन चूज़ अनदर लैंग्वेज। आपको लगता है कि हम सामाजिक अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं 100 मार्क्स का जो आपका पेपर नेक्स्ट वाले में है, या फिर हम मैथमेटिक्स साइंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिंदी आपको आसान लग रहा है तो आप हिंदी कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कौन क्या ले सकता है। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें अफवाहें चलती रहीं कि कोई ग्रेजुएशन के बेसिस पर बोला, कोई कुछ बोला। कहीं भी फॉर्म में आपसे फिल भी नहीं करवाया है कि पेपर 2 में आपका जो है क्या चीज़ रहना है, तो आप उसमें हिंदी भी दे सकते हो। हिंदी से भी 100 मार्क्स वाले में 50 तो कंपलसरी है सभी के लिए, दूसरे वाले में हिंदी भी आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको एसएसटी या साइंस मैथ कठिन लग रहा है तो, या आप एसएसटी साइंस मैथ ही कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कोई भी भाषा चयन कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बुकलेट में जो भी चीज़ें फिल करिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से फिल करने की ज़रूरत है। अपने आप से चीज़ों को नहीं फिल करने का, वहाँ पर रहते हैं आपके कक्ष निरीक्षक, उनसे पूछ लीजिए। 1 नहीं 2-3 बार वो इसीलिए हैं, उनसे पूछ करके ही चीज़ों को फिल करिएगा, गलत ना करिएगा किसी भी तरीके से। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं होता है आपका। तो 150 क्वेश्चंस जो भी हैं, 50 आपका कंपलसरी प्लस 100 जो मेन पेपर है आपका। 150 के 150 गोले आपको लगा करके आने हैं,
लास्ट टाइम के लिए कुछ भी ना छोड़िएगा, आंसर देखते हैं तुरंत टिक करिए, गोला करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 150 का 150 गोला आपको लगाना है। ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, यहाँ पे कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। आप जानते हो कि कैसे क्या है, सवाल नहीं भी आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, जैसे एक तुक्के मारने वाली बात बोलते हैं, आपको लगता है ये चीज़ सही है तो आप वैसा करके और उसके बाद आइए, कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ऐसे में ध्यान में रख करके चलना है। परीक्षा केंद्र पर बहुत समय से पहुँचें, ऐसे में आधा घंटे पहले बोला है, उसके पहले ही पहुँचें। अचानक से पहुँचेंगे तो ओएमआर में आपसे गलतियां होने की पूरी संभावना है। जल्दबाजी में गलती कर देंगे तो पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही निकल लो घर से, आराम से परीक्षा केंद्र वहाँ पर पहुँच जाओ, सारी चीज़ें अपना रोल नंबर वगैरह चेक करके फिर आराम से बैठ करके जो भी करना है आप करिए, लेकिन केंद्र पर जो है वो पहले ही पहुँचे, किसी भी तरीके की गलती ना हो उससे बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को जूनियर भर्ती परीक्षा के लिए। अच्छे से अपना जो है पेपर दे करके आइए, एग्ज़ाम दे करके आइए। बाकी यहाँ पर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, हमें ज़रूर लिखें। हम एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे जल्दी ही। उम्मीद आशा है कि सारी चीज़ें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और फिर से एक और वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मुखातिब होंगे। शुक्रिया आप सभी का।